हेलो दोस्तों, मैं आज फील्ड में घूमने के लिए आई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि जो नींबू के पौधे होते हैं ना, वो त्वचा और बालों के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। तो चलो मैं आपको अभी एक नर्सरी के पास में लेके चलती हूँ। हम वहाँ पे नींबू के पौधे देखने वाले हैं। बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, जो वो हमारे घरेलू उपयोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं आज अपन देखेंगे, इसमें पूरी प्रोसेस है। बट इतना ये पूरा पेड़ इस प्रकार से इन्होंने तैयार किया हुआ है। सबसे पहले तो इसके लिए इन्होंने एक सेफ्टी की है। तो जैसे कि पूरा नेट आप हरी देख पा रहे हो, वहाँ से आता है। ये धूप से बचाने के लिए नींबू के पौधे हैं। इसको बनाने के लिए जो इन्होंने किया है, तो सबसे पहले मिट्टी और जो देसी खाद होता है गोबर का, उसके साथ में मिला के बीज को इन्होंने देखिए इस प्रकार से यहाँ सेफ्टी के लिए रख रखा है, ताकि धूप से बचे रहे। और ये कुछ बीज इस तरीके से निकल के आ रहे हैं बाहर थोड़े से, और ये पूरा कवर किया हुआ है। और ये पहले बीज लगा दिए थे थोड़े से, तो ये यहाँ पे उग चुके हैं। अरे, ये कुछ दिन पहले इन्होंने नर्सरी तैयार की थी, तो ये लगभग एक सप्ताह भर में बीज निकल के आ चुके हैं बाहर। ये देखिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और ये नींबू के पौधे से कई फायदे होते हैं। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं ये। अभी ये क्या है, बहुत छोटे हैं पौधे, इसी वजह से ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि शायद ये पौधा किसका होगा, क्या होगा। लेकिन बहुत, अगर देखा जाए तो शरीर के लिए लाभदायक है, विशेषकर बालों के लिए। त्वचा होती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, उसके लिए है। और गर्मी में अगर इसका जूस बनाकर अगर पिया जाए तो शरीर के लिए और भी बेहतर होता है। से पहले मैंने आपको शहतूत के बारे में बताया था कि मुझे शहतूत के पौधे दिखाई दिए थे। सो मैं खा भी रही थी और मैंने पूरा पौधा दिखाया था। आज मैं बता रही हूँ आपको नींबू। तो इसके लिए क्या होता है कि जगह का चयन है वो छायादार जगह होता है। तो ये देखो, इन्होंने छाया नहीं थी बट लेकिन फिर भी छाया वाली जगह इन्होंने बना दी है खुद से। इस तरीके से नेट लगाई है यहाँ पर। तो अच्छी मतलब छाया होनी चाहिए और पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग का चयन किया हुआ है यहाँ पर। इसके साथ में इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो ये इस तरीके से बेड तैयार किया, नींबू की नर्सरी मतलब बीज से पौधे तैयार करने के लिए। तो पहले मिट्टी और गोबर की खाद उसको मिला लिया इन्होंने अच्छे से मिला के, और उसका क्या किया, एक थोड़ा सा ये देखो इस तरीके से ऊंचा थोड़ा सा एक बेड बनाया है। तो इस बेड से क्या होता है कि इसके अंदर जब बीज दबाया इन्होंने, तो पानी जब समय पर देते रहे हैं तो उसके बाद में बीज निकल के बाहर आया है। और बीज लगाने का तरीका क्या था कि 3 से 4 सेंटीमीटर दूर इन्होंने लगा दिया और इसको ढक दिया, पूरी तरीके से कवर कर दिया। रोज़ हल्का हल्का, ये जो आपको यहाँ पे ये झारा, ये छलनी दिखाई दे रही, इससे इन्होंने पानी दिया है इसको, ताकि इससे क्या है कि नमी बनी रहे और बीज जल्दी निकल के बाहर आ जाए। तो 10 से 15 दिन में ये पौधे बाहर निकल के आ चुके हैं। देखो, ये बाद में लगाया, इस साइड में जो ढक रखा है ना यहाँ पे, ये बाद में लगाया था। और ये बाद में लगाया, इधर वाला वो पहले लगाया है। तो ये बीज इस प्रकार से 10 से 15 दिन में निकल के बाहर आ चुका है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, पौधे की देखभाल के लिए है इन्होंने दूसरा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये इस प्रकार से थैली लेके आए हैं। और ये जो थैली आप देख पा रहे हैं, इसमें ये देखो, इस थैली में इन्होंने इस प्रकार से मिट्टी भरी है। मिट्टी भर के और ये पौधे वहाँ से निकाल के, और कुछ पौधे इन्होंने इस प्रकार से ये लगा दिए। देखो इसके अंदर, अभी इसमें क्या होगा, ये पौधे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और इसको कहीं पे ये सेप लगा देंगे, तो ताकि इससे नींबू के पौधे बड़े हो जाएंगे। और बड़े होने के बाद में जब इनकी उचित देखभाल की जाएगी, तो ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। और पर्यावरण तो है ही, लेकिन देखा जाए तो खासकर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है, इसमें विटामिन सी होता है, वो भरपूर मात्रा में होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। पाचन भी ये ठीक करता है, और उसके साथ में इसका वज़न कम करने में भी मदद करता है। और ख़ास बात तो ये कि त्वचा को साफ भी करता है, जो बहुत अच्छा है।
हमको इसका उपयोग करना ही चाहिए। सफाई में अगर देखा जाए तो दाग धब्बे वगैरह जो होते हैं उसको हटाने का काम करता है, और बालों के लिए जो डैंड्रफ होता है उसको भी कम करता है। बालों में ऐसे इसको लगा भी सकते हैं हम लोग। और एक और उपयोग है इसका, जो सर्दी खांसी होती है उसमें भी काम में ले सकते हैं। शरीर का जो डिटॉक्स होता है उसको कम करता है। अगर आप भी इस प्रकार से कोई नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इसमें बता दूं आपको कि कलम जो ग्राफ्टिंग से भी पौधे बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि 2 से 3 साल में फल आने लगते हैं, कि बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। अगर आप चाहें तो नींबू की उन्नत खेती या ज़्यादा फल लेने के तरीके भी हो सकते हैं, वो भी आप ग्राफ्टिंग के माध्यम से कर सकते हो। और रोज़ है ना गुनगुना पानी होता है उसमें, अगर नींबू को पानी अगर पीते हैं तो जो इम्यूनिटी होती है वो भी मजबूत होती है, और मतलब पाचन तंत्र मजबूत करता है। नींबू पेट में पाचन रस बढ़ाता है। ये गैस जैसे अपच वगैरह होती है, कब्ज़ है, उसमें भी राहत देता है। और कब्ज़ की तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, मुझे भी होती है, ज़्यादातर में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। और दूसरा आता है खाने में पहले नींबू लेते हैं तो उससे क्या है कि खाना अच्छे से पच जाता है। जैसे खाना खाने के बाद में भी थोड़ा आधा गिलास तरीके से, इस तरीके से जूस वगैरह जो है पीते हैं कई सारे जो लोग होते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, ताकि वो क्या है कि हमारे शरीर का वज़न कम करने में सहायक हो। और नींबू में पेक्टिन फाइबर होता है, जो पेक्टिन फाइबर होता है उसका क्या काम होता है, भूख को कम करता है। ये शरीर में जमा फैट कम करने में भी मदद करता है। और सुबह खाली पेट में अगर नींबू, शहद और गुनगुना पानी अगर लेंगे तो वो शहद के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखो कितने अच्छे से सेफ्टी के साथ में इसको तैयार किया गया है। तो आपने पूरा वीडियो देखा है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया है। देखो कितने शानदार तरीके से इसके साथ ने तैयार की है। तो सो मैं फील्ड में आई थी तो मैंने क्या सोचा कि आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप भी नहीं, ज़्यादा तो छोटे लेवल पे जो हम नींबू वगैरह खाते हैं कहीं से लेके आते हैं, सो उस बीज को भी हम थोड़ी सी मिट्टी के साथ लगा के हमारे घर पे भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। ताकि नहीं ज़्यादा लेवल पे तो एक छोटा सा ही सही, लेकिन हम हमारे लिए भी कहीं पे जो हमारे घर पे खाली जगह, बची जगह होती है बाड़े वगैरह में जो उपयोग नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से मतलब फलदार पौधे अगर कहा जाए तो नींबू, आम, कटहल वगैरह इस तरीके से थोड़े थोड़े लगाने चाहिए, ताकि खाने के लिए शुद्ध और ताज़ा हमारे घर से ही मिल जाए। तो ऐसी प्रैक्टिस मैं भी शुरुआत कर रही हूँ, तो आप भी कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए।